नमस्कार, मैं राहुल यादव। खारिज 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 बोल तो दिया, और कितनी बार बोलूं। देश की सबसे ऊंची अदालत के होने वाले चीफ जस्टिस के चैम्बर में जब ये आवाज गूंजी तो दिल एक तसल्ली से भर गया। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो यकीन दिलाते हैं कि लोकतंत्र की जड़ें खोदने वालों के मंसूबे इतनी जल्दी तो मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं होंगे। साथ में शर्म भी आती है कि हम कैसे टुच्चे लोगों के बीच रहते हैं। उनकी सोच कितनी बौनी और बदसूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी को रेखांकित किया है। इसके साथ ही तय हो गया कि कर्नाटक के दिग्गज लेखिका बानु मुश्ताक ही होंगी विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव की मुख्य अतिथि। आपको बता दें कि बानु मुश्ताक को इसी साल उनकी कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया। इस संग्रह में शामिल 12 कहानियां दक्षिण भारत के मुस्लिम समुदायों के महिलाओं और लड़कियों के रोजमर्रा के जीवन, पैतृसत्ता और जाति और धार्मिक अन्याय के प्रतिरोध पर केंद्रित है। बानु मुश्ताक का अपना जीवन भी भारी संघर्षों और उथल पुथल से भरा रहा है, लेकिन हिंदुत्व के धंधेबाज लंपट लालों को यह मंजूर नहीं कि इतनी बड़ी शख्सियत को दशहरा मेले की मुख्य अतिथि बनाया जाए। 3 सितंबर को मैसूरू जिला प्रशासन ने बानु मुश्ताक को दशहरा मेले की मुख्य अतिथि बनाए जाने की घोषणा की थी। राज्य के प्रबुद्ध वर्ग, लेखकों, चिंतकों, कवियों, कलाकारों ने इसे एक सम्मान की तरह देखा था और इसका स्वागत किया था। लेकिन जिस दिन से कर्नाटक सरकार ने इसका ऐलान किया, उसी दिन से भाजपा और उसके समर्थकों ने बवाल काटना शुरू कर दिया। भाजपा के पूर्व सांसद प्रताप सिन्हा खुद इसकी अगुवाई कर रहे थे। हुल्लड़बाजों ने एक सुंदर आमंत्रण में धर्म की नफरत घोलने की गंदी चाल चली। पहले स्थानीय तौर पर हंगामा किया, फिर वो हाई कोर्ट गए कि बानु मुश्ताक को दशहरा मेले में हिस्सा लेने से रोका जाए। वहां से दुत्कारे जाने के बाद भाई लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए और वहां भी लगी है एक कड़ी फटकार। पहले विवाद समझिए। कर्नाटक सरकार ने मैसूर के चामुंडेश्वरी मंदिर में 22 सितंबर से होने वाले दशहरा उत्सव के उद्घाटन के लिए बानु मुश्ताक को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि चामुंडेश्वरी मंदिर में होने वाली पूजा और वैदिक अनुष्ठान हिंदू परंपराओं का हिस्सा है, जिसमें दीप प्रज्वलन, हल्दी कुमकुम और फल फूल अर्पित किए जाते हैं। याचिका में दलील दी गई कि अनुष्ठान आगमिक परंपराओं के अनुसार होते हैं और इसमें कोई गैर हिंदू शामिल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ के सामने मामला पहुंचा। कोर्ट के सामने याचिकाकर्ता के वकील सुरेश ने जैसे ही कहा कि बानु मुश्ताक का चयन हिंदू धार्मिक भावनाओं और परंपराओं का अनादर है, वैसे ही जस्टिस विक्रमनाथ की जुबान से निकला डिसमिस यानी खारिज। वकील ने अनुरोध किया कि केवल 3 मिनट के लिए मेरी बात सुन लीजिए मिलोर्ड। जस्टिस नाथ ने कहा कि बोलिए। वकील ने कहा कि ये हिंदू पूजा के कार्य हैं जो आगमिक परंपराओं से निर्धारित होते हैं। इन्हें कोई गैर हिंदू संपादित नहीं कर सकता। ये अनुच्छेद 25 के तहत मेरे अधिकारों को प्रभावित करता है। लाइन खत्म होते ही जस्टिस विक्रमनाथ के मुंह से दूसरी बार निकला डिसमिस यानी खारिज। वकील ने फिर से चुनौती दी कि एक बार मुझे सुन लीजिए। इस बार कोर्ट ने पूछा, याचिका दायर करने का मकसद क्या है? वकील ने कहा, मेरी उपासना का अधिकार प्रभावित हो रहा है। जस्टिस विक्रमनाथ ने इस पर पूछा कि इस देश की प्रस्तावना क्या है, पढ़ी है आपने? एडवोकेट सुरेश ने कहा कि धर्मनिरपेक्ष, लेकिन मेरी धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप ना करें। इस पर जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा, यह राज्य का कार्यक्रम है, किसी मंदिर का नहीं। राज्य क ख ग में अंतर कैसे कर सकता है? इस पर एडवोकेट सुरेश ने फिर कहा कि मंदिर के अंदर पूजा करना धर्मनिरपेक्ष कार्य नहीं है, यह समारोह का हिस्सा है, वहां कई धार्मिक अनुष्ठान होने हैं। इतना सुनना था कि जस्टिस विक्रमनाथ ने फिर से कहा डिसमिस। इसके बाद वकील ने जिरह को आगे बढ़ाने की कोशिश की। कहने लगे कि बानु मुश्ताक ने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं जो हमारे अनुसार हमारे धर्म के खिलाफ हैं। ऐसी परिस्थितियों में आप ऐसे लोगों को आमंत्रित नहीं कर सकते। इस पर जस्टिस नाथ ने तल्ख होते हुए कहा कि देखिए, हमने 3 बार खारिज 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 बोल दिया। और कितनी बार बोले? इसके पहले 15 सितंबर कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस मामले में दायर 4 जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इनमें से एक याचिका भाजपा के पूर्व सांसद प्रताप सिन्हा की थी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा था कि बानु मुश्ताक को आमंत्रित करने में याचिकाकर्ता किसी भी संवैधानिक या कानूनी उल्लंघन को साबित करने में विफल रहा है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी अन्य धर्म के व्यक्ति का इस तरह के आयोजन में शामिल होना ना तो संविधान का उल्लंघन है और ना ही धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। और इसके बाद
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा कि खारिज 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 यानी डिसमिस डिसमिस डिसमिस। आपको बता दें कि जस्टिस विक्रमनाथ 7 फरवरी 2027 से लेकर 23 सितंबर तक देश के मुख्य न्यायाधीश होंगे। उनके पहले जस्टिस सूर्यकांत का नंबर है। जस्टिस सूर्यकांत इसी साल नवंबर में चीफ जस्टिस का पद संभालेंगे। अब एक बार फिर से बानू मुश्ताक पर आते हैं और फर्जी हिंदुत्ववादियों पर। पश्चिम बंगाल से ज्यादा दुर्गा का उपासक राज्य कौन सा है? सोचकर देखिए। पश्चिम बंगाल में भी सबसे ज्यादा मूर्तियां बनती हैं हावड़ा में, और हावड़ा में मुसलमानों की एक पूरी बस्ती है, गांव है, जो पीढ़ियों से हर देवी प्रतिमा के बाल बनाते हैं। मूर्ति कहीं भी बने, लेकिन देवी के केश यही मुसलमान समाज के लोग बनाते हैं। क्या मुसलमानों की इस बस्ती का नाम जानना चाहेंगे? पार्वतीपुर। अब तो मुसलमानों को एक गांव केवल बंगाल ही नहीं, केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में प्रतिमाओं के केस बना रहा है। लेकिन कर्नाटक के हुल्लड़बाजों को मुसलमानों से दिक्कत है। बंगाल की ही तरह उत्तर प्रदेश के बहराइच में माता का एक मंदिर है, जिला मुख्यालय से 27 किलोमीटर दूर। इस मंदिर के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं मोहम्मद अली। 5 वक्त का नमाज भी पढ़ते हैं और माता की आरती भी करते हैं। ना हिंदुओं को इससे दिक्कत है, ना मुसलमानों को। यही आइडिया ऑफ इंडिया है, सामूहिकता, समावेशी और संवेदनशील। इससे नजरें चुराने का मतलब भारत माता को ठगने जैसा है। और जो भारत माता को ही दिल से नहीं मानते, वो दुर्गा माता को कैसे मानेंगे? असल में दिक्कत मुसलमान से नहीं, दिक्कत है मुसलमान औरत से। एक औरत इतनी साहसी कैसे हो सकती है कि वो धर्म, जाति और उसके विद्रुपताओं की तहों को प्याज के छिलके की तरह खोलकर समाज के सामने रखते? ये ढकोसलेबाज माँ दुर्गा की प्रतिमा तो लगाएंगे, लेकिन औरतों से नफरत करेंगे। उनके साहस को सराहने की बजाय टुच्चेपन के साथ उसे कुचलने के जुगाड़ में लगे रहेंगे। और ऐसे में अगर इस तरह का कोई फैसला आ जाता है तो उम्मीदें जी जाती हैं। राजनीति से चाहे जिस चश्मे से देखें, लेकिन बानू मुश्ताक का मैसूरू दशहरा महोत्सव में शामिल होना, उनका मुख्य अतिथि बनना और इस पर देश की सर्वोच्च अदालत की मोहर भारत के समरस सामाजिक ताने बाने की जीत है। तो प्यार से बोलिए, मोहब्बत का बोलबाला, नफरत का मुंह काला। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।